आने वाले 2027 से लेकर 38 तक के क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसको लेकर के हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है? इस समय पर बीमारी भी आएगा, नेचुरल डिजास्टर भी होगा, विश्व युद्ध भी होगा, परमाणु वार भी होगा और उसी समय भी एक नव सत्ययुग का निर्माण कार्य चलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है। क्या भविष्य मालिका में ऐसा कोई संकेत आपको दिख रहा है? तो इसी आधारित तत्व में भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है, पाकिस्तान भारत के साथ तृतीय विश्व युद्ध से पहले वार करेगा और चाइना जो है बिना इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी अकरेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो एक्सीडेंटली अटैक करेगा भारत के ऊपर। बहुत उथल पुथल हम सभी को देखने को मिलेगा। अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। समय आगे बढ़ेगा तो हमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। मेघ तो बहुत ज़ोर से आएगा, आवाज़ होगा, लाइटनिंग होगा, बिजली गिरेगा, बारिश नहीं होगा। वो समय शुरू होगा इस समय, इस साल से, और 28 से उसका पूर्ण रूप लोग देखेंगे। तो इसलिए ऐसे समय आ रहा है जिस समय भारत की मुख्य धर्म क्षेत्र जैसे जगन्नाथ धाम है, ब्रज वृंदावन धाम है, अयोध्या है और केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, महाकालेश्वर है, जो धर्म के विरोध करते हैं, जो धर्म को सनातन के विरोधी हैं, उन लोगों का आगे है। 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, सूरदास जी ने लिखे हैं, ये स्वर्ण फूल यानी जहाँ देखो सोना ही सोना दिखाई देगा। और लोहे के युग में जैसे लोहा को हम इस्तेमाल करते हैं हर कार्य में, पीना, खाना, सोना, घर बनाना, सब में बनाते हैं ना, तो उसी समय फिर सोने में बनेगा सब। तो इसलिए सोना का कोई कीमत नहीं रहेगा। मैं पहले से बताया हूँ और अभी भी बताता हूँ, सोना का मार्केट 2028 का बाद बड़ा क्रॉस करेगा, 28 का बाद क्रॉस कर जाएगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हम सभी के मन में आने वाले भविष्य को लेकर बहुत सारा डर, बहुत सारा भय बना हुआ है, लेकिन फिर भी भविष्य मालिका इन सब के आधार पर क्या कहती है। इस पॉडकास्ट में हमने जाना है कि आखिर भारत पाकिस्तान को लेकर जो इतने समय से युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये संकेत भविष्य मालिका में दिया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति, भारत का साथ कौन से देश देंगे, कौन सा देश नहीं देगा, हमने इस पे बात की है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने बात की है कि आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी 6 घटनाएं हैं जो कि होकर ही रहेंगी। इसलिए यदि आप इन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को देखिए। और ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान कल्कि का भारत में महापरिवर्तन की ओर क्या रोल होगा, भगवान कल्कि किस प्रकार से भारत में महापरिवर्तन लेकर आएंगे। जो हम इतनी घटनाएं देखते हैं, हमारे आसपास इतनी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाता है, मन अंदर से दुख हो जाता है। क्या ये घटनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी या फिर इन्हें रोकने के लिए कल्कि भगवान इस धरती पर आएंगे? तो यदि आप ये संकेत पहचानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखिए और अपने फैमिली ग्रुप में इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिए। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट हैं, जो कि पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, स्पिरिचुअल गुरु और भविष्य मालिका एक्सपर्ट काशीनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी गणना के आधार पर बताया है कि क्या बड़े मेजर इवेंट्स हम सभी को देखने वाले हैं, क्या बड़ी घटनाएं इस समय 2027 से लेकर 2038 तक क्या क्या होने वाला है। मैं आपका स्वागत करती हूँ काशीनाथ जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जब भी आपसे मिलती हूँ, जब भी आपसे बात होती है, तो मुझे लगता है कि आज हम कुछ ऐसा अपने दर्शकों के लिए निकालें जिसे लेकर के हर एक व्यक्ति के मन में एक सवाल है। इतनी घटनाएं होती हैं, हमने 25 देखा, आगे आने वाले सालों को लेकर भी तरह तरह की भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं भविष्य मालिका के आधार पर जानना चाहती हूँ, जो कि इतना अच्छा शास्त्र पुराण है।
कि आने वाले 2027 से लेकर 38 तक के क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसको लेकर के हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा बात यही है, 2025 से धर्म संस्थापना शुरू हुआ है, जो मैंने शास्त्र में रचना किया हूँ भविष्य मालिका के आधारित तत्व से। तो 2025 से 2032 तक मैंने लिखा हूँ, और 2038 में एक ग्रह योग होता है। 2038 अगस्त 11 तारीख को रविचंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करते हैं। एक साथ रवि और चंद्र और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में कर्कट राशि पर अवस्थान करेंगे। तो भागवत महापुराण के आधारित तत्व के अनुसार उसी दिन मर्त्य पर सत्ययुग का आगमन और धर्म संस्थापना का संपूर्णता का संकेत आता है। धर्म संस्थापना का संपूर्णता का अर्थ ये 2025 से 2032 तक धर्म संस्थापना चलेगा। इसी समय पर आपकी जो विचारधारा, आपकी जो प्रश्न है, संसार पर बड़ा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? ना मानव का विचारधारा परिवर्तन होगा, मानव का आचरण और उच्चारण यानी कर्म और जो बोलने की जो विचार आगे भविष्य वर्तमान के बारे में, उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? ना मनुष्य लोग उसी जो टाइम पीरियड के अंदर एक नवयुग का निर्माण करने के लिए प्रस्तुति होंगे, जो 2025 से शुरू हो चुका है और ये 2032-34 तक भी चल सकता है। पर उसी समय सत्ययुग का आगमन होगा और इसी बीच में मानव सभ्यता को थोड़ा संशोधन करना चाहिए। क्या? जैसे कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे, हम पराई का अनिष्ट नहीं करेंगे, हम संसार का कल्याण के लिए काम करेंगे, कुछ समय भगवान के पूजा, आराधना, ध्यान, मंत्र जप करना से समय देंगे, बस उतना ही करना है। और बात यही है, जो समय क्रूशियल समय, इस समय पर बीमारी भी आएगा, नेचुरल डिजास्टर भी होगा, विश्व युद्ध भी होगा, परमाणु वार भी होगा और उसी समय भी एक नव सत्ययुग का निर्माण कार्य चलेगा। एक तरफ से धर्म कार्य चलेगा, निर्माण कार्य, दूसरी तरफ से एक सभ्यता का विलोप का कार्य, दोनों कार्य भगवान करेंगे। इस समय ऐसी है। एक मैंने आप ही का वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है। क्या भविष्य मालिका में ऐसा कोई संकेत आपको दिख रहा है? देखिए, भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप में लिखा है, जब मीन शनि का चलन मीन राशि पर शनिदेव अवस्थान करेंगे, जो 2025 मार्च 29 तारीख को हुआ है, उसका बाद पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ भारत का वार होगा। उसका बाद और एक बार पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है और युद्ध विराम चल रहा है अभी, पर युद्ध बंद नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार भी यही कहते हैं। तो इसी आधारित तत्व में भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है, पाकिस्तान भारत के साथ तृतीय विश्व युद्ध से पहले वार करेगा और चाइना जो है बिना इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी अकरेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो एक्सीडेंटली अटैक करेगा भारत के ऊपर। एक्सीडेंटली कोई सोच नहीं पाएंगे, चाइना हमको काल बंधुत्व का बात किया था, आज अटैक कर रहा है, ऐसी स्थिति होगा। और वो समय 2025 से शुरू हो चुका है, 2027 के बीच में इस समय को हम जा सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर तारीख या मंथ अभी डिसाइड? तारीख ये लिखे हैं, उन्होंने लिखे थे 2025 से ये शुरू होगा, 2032 के बीच में होगा, 2027 के अंतिम समय तक मीन शनि चलन के बीच में ये वार होने के लिए लिखा था। पर उसमें भी वो एक लाइन लिखे हैं, अगर भगवान कल के चाहेंगे वार को रोक सकते हैं, और भगवान कल की चाहेंगे सारा विश्व में शांति ला सकते हैं, भगवान कल की चाहेंगे तो जो शास्त्र में लिखा गया उसको भी बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कैसे बताएं? हाँ, वार बिल्कुल होगा, भगवान का इच्छा देर हो सकता है, करीब हो सकता है, या भगवान उसको रोक सकते हैं। पर मेरे विचार से भगवान आप रोकेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य परिवर्तन नहीं हुए तो भगवान क्यों रोकेंगे?
होगा। हाँ, भक्तों का उद्धार के लिए थोड़ा समय प्रभु आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कल की भगवान जब आएंगे तो वो परिवर्तन तो लेकर आ रहे हैं, कल के भगवान आ चुके हैं। आ चुके हैं। कैसे आए? शास्त्र लिखता है, शास्त्र में लिखा है कल की जब आएंगे तब चंद्र के ऊपर तारा उदय होगा, जो 2005 में हुआ था। कल की जब आएंगे जगन्नाथ मंदिर के शिखर से ध्वजा गिरेगा, तो ये भी हो चुका है। जब कल के आएंगे जगन्नाथ मंदिर के आखिर राजा ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव महाराज रहेंगे। जब कल की आएंगे तब भारत की प्रधानमंत्री, हमारी आज की जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो रहेंगे। तो इसमें कैसे हम बोलेंगे नहीं आएंगे? हाँ, कहाँ आए इसका विचार हम नहीं कर सकते। पर संभल क्षेत्र मुरादाबाद के जो संभल है वहीं पर कल की जन्मदिन वैशाख के शुक्ल द्वितीया को पालन होता है, जो काल पालन हुआ। मैंने भी उस सभा को गया था। तो कल की भगवान नहीं आएंगे तो जन्मदिन क्यों पालन होता है, मेरे को बताइए। मैंने आपसे इसलिए कहा कि कल की भगवान आएंगे, हम सभी जानते हैं या जो भविष्य मलिका को पढ़ते हैं कि कल की भगवान धरती पर आ चुके हैं, लेकिन एक आम इंसान उनके संकेतों को नहीं पहचान सकता। तो अगर इतनी घटनाएं हम देश विदेशों में देख रहे हैं, तो कल की भगवान आप कह रहे हैं ना परिवर्तन लेकर आएंगे, तो ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? देखो, भगवान जब आते हैं तब दुनिया को रक्षा करते हैं। 2012 का विचार अगर हो, उसमें नासा ने पहले से डिक्लेयर किया था धरती नष्ट हो जाएगा, उसके ऊपर फिल्म भी बना। और 2005 के बाद कल्कि का जन्मदिन का बात आता है। मैं बताऊं ना, 2005 में चंद्र पर तारा उदय हुआ था। 2005 में भगवान कल्कि के अवतार होगा, ये शास्त्र में लिखा है। तो 2005 में कहाँ जन्म हुए नहीं हुए हमको पता नहीं, पर जो एस्टेरॉयड आ रहा था 2012 में, वो कहाँ गया? और नासा ने उसको बताया ताकि वो हमारी राडार में नहीं आता है। तो इसने धरती सेव हो गया। तो शास्त्र में हमने पढ़े हैं भगवान अवतार नहीं लेंगे तो ये धरती का संतुलन कौन रक्षा करेगा? मेरे विचार में भगवान ने रक्षा किया। और आज धरती पर जितने बड़े बड़े विनाश जो समस्या आ रहा है, उसको कौन रोक रहे हैं? कल की रोक रहे हैं। उनकी कृपा से आज हम बचे हैं। तो ईरान और अमेरिका के जो भयंकर युद्ध चल रहा था वो बंद हो गया, उसको भगवान का कृपा से बंद हुआ है। कोई माने ना माने अलग बात है। हम तो जानते हैं ना, प्रभु ने सृष्टि को निर्माण किया और संतानों को भी सृष्टि किया। अपना संतान को थोड़ा मानने के लिए भगवान कोशिश करेंगे? नहीं, वो हमेशा कोशिश करते हैं ताकि सब मानव बचे, सब रहे, सब में मंगल हो, शांति हो। तो मनुष्य अपना कर्म का फल भोगता है। तो कल के आए तो दुनिया का रक्षा होता है, विनाश नहीं। जो आपने घटनाएं बताई, अगर ये घटनाएं होना तय है, क्योंकि ये हमारे कर्मों का परिणाम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि कल की भगवान चाहते हैं कि आप महापरिवर्तन की ओर लेकर आएँ, तभी ये घटनाएं होंगी। पर फिर भी आपको और ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि यदि कोई मनुष्य रूप या हम यहाँ इस धरती पर हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कल की भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं इन घटनाओं को लेकर कि अब अलर्ट हो जाओ? देखो, प्रभु तो बार बार संकेत दे रहे हैं। देखिए बेटी, देखो, पहले वार शुरू हुआ पाकिस्तान भारत में, तो प्रभु ने उसको बंद कर दिया, यानी विराम दे दिया, कंटिन्यू नहीं किया। दूसरा, मिड ईस्ट में वार चल रहा है, उसको भी विराम अभी है। तीसरा, ईरान यूक्रेन और रशिया के साथ वार चल रहा है, उसमें प्रत्यक्ष रूप में युद्ध होता तो बड़ा भयंकर युद्ध होता। अब परोक्ष युद्ध चल रहा है। अमेरिका जैसे कंट्री बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहे हैं और इनसाइडली उनको समर्थन देते हैं, सहयोग भी करते हैं, पर फ्रंटली वार नहीं होता है। तो फ्रंटली नहीं वार होना, ये क्या भगवान का संकेत नहीं है? अगर फ्रंटली अमेरिका रशिया सामने आ जाते तो विश्व की सभी देश दो बंटवारा हो जाते, दो भाग में। तो आज तो किसने रोक के रखे है इसको, और किसने ये संकेत दे? भगवान दे रहे हैं ताकि मैं रखा हूँ, तुम परिवर्तन हो। फिर भी लोग परिवर्तन नहीं होते तो भगवान क्या करेंगे? भगवान तो चाहते हैं कि शांति, समृद्ध और सुख समाज को सृष्टि करने के लिए, और मनुष्य लोग इसमें विपदगामी हैं, तो भगवान उसको परिवर्तन करेंगे। हम सभी अब सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं या जिन्होंने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा किया है, जिन्होंने कभी कुछ वैसी चीज़ें नहीं की,
तो फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों फिर जो लोग कुछ नहीं करते उनके साथ तो सब अच्छा होता है, और जो बहुत कुछ करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, उनके साथ ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं? देखो बेटा, जीवन की विचारधारा मनुष्य पूर्व जन्म को जानता नहीं। मैंने गुजरात में कृष्ण भक्तों को 100 करोड़, 1000 करोड़, इन्फिनिट करोड़ का लोग देखे हैं जो कृष्ण के बड़े भक्त हैं, जो रोते हैं कृष्ण के लिए, वो भी भक्त हैं। और मैंने भी देखा हूँ ऐसे भगवान कृष्ण के, जगन्नाथ के भक्त जो दुखी भी है। तो ये पूर्वार्जित कर्म के अनुसार प्राणी भोगता है। सभी भगवान का भक्त दुखी नहीं है, सभी भगवान का भक्त सुखी भी नहीं है। इसका कारण भक्त तो है, पर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार लोगों को फल मिलता है। तो इसलिए भगवान ने जो दुनिया बनाया उसमें कर्म का विचार आता है, और प्रारब्ध कर्म के अनुसार कोई भक्त भी धनी बन जाता है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार कोई बड़े भक्त भी दुखी बन जाता है। इसमें भगवान का लेन देन कुछ भी नहीं है। ये सब स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, यानी मनुष्य अपना कर्म के अनुसार अपना स्थान है। पर पूर्व संस्कार जो भक्ति, जो समर्पण, वो गरीब में नहीं जाता, ये बड़ेपन में भी नहीं जाता है। ये एक भेद है संसार में। सच में भगवान सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान का कल्याण विचार में कोई पात्र अंतर नहीं है, सबको एक दर्जा देते हैं। आपको आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा नज़र आ रहा है, और कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो भारत का साथ देंगी और जो भारत का साथ नहीं देंगी? पहले तो भारत के बड़ा परिवर्तन होगा, शासन से शुरू करके भारत में लोगों को अगले समय में बहुत कुछ राम राज्य जैसा सुविधा मिलेगा, जो पहले भारत में शुरू होगा और बाद में विश्व की अलग देश उसको अनुकरण करेंगे या मानने के लिए मजबूर होंगे। तो इसीलिए शासन प्रणाली में भारत में परिवर्तन आएगा, और शासन प्रणाली राम राज्य जैसा भारत में होगा। भारत में मठ मंदिरों का परिवर्तन होगा। भारत में अलग धर्म का जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अलग धर्म जो है, वो लोग भी धीरे धीरे सनातन धर्म को अपना लेंगे, क्योंकि भारत में एक बड़ा परिवर्तन की ओर, आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन की ओर भारत जाता है। और इसी रिवॉल्यूशन के कारण भारत की जो इतिहास था वो इतिहास बदलेगा और नया सुवर्ण आध्यात्मिक इतिहास बनेगा। वो इतिहास को विश्व के सारे देश अनुकरण करेंगे, और इसको भी अनुसरण करके वो भी अपना परिवर्तन को मान लेंगे। तो ऐसे भारत के आर्थिक परिस्थिति भविष्य के साथ बढ़ेगा। भारत में पहले सुवर्ण युग का शुरुआत होगा। भारत में पहले ज्ञान युग का शुरुआत होगा। ज्ञान युग का अर्थ वेद ही ज्ञान है, वेद ही तत्व है, वेद ही सृष्टि है, वेद ही समाज है और हमारा चलनी है, सब कुछ वेद है। तो भारत में ज्ञान का बड़ा उदय, वेदों का उदय होगा, और वेदों का उदय होने के बाद विश्व में वेदों का प्रचार होगा। और अगले समय में भारत में कोई लोग दुखी नहीं रहेंगे, और कोई लोग किसी का विरुद्ध में भी काम नहीं करेंगे। और भारत में ऐसे समय आएगा, कृषि क्षेत्र में और विद्याध्ययन क्षेत्र में, और मनुष्य का जो सुरक्षा और मनुष्य का जो जीवन शैली है, एक नूतन दिगंत सृष्टि होगा, नूतन इतिहास सृष्टि होगा। और इसी आधारित तत्व में एक सुंदर, समृद्धि, शक्तिशाली भारत सृष्टि होगा, जिस भारत को विश्व की सभी देश नमन करेंगे और भारत को अनुसरण करेंगे और भारत को अपना गुरु की तरह मानेंगे। भारत की शासक को विश्व गुरु के मान्यता देंगे। पूरा सामाजिक स्तर पर, एजुकेशन स्तर पर, टेक्नोलॉजी स्तर पर, ज्ञान की स्तर पर भारत में रिवॉल्यूशन पहले होगा, उसका बाद विश्व में होगा। एआई को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि एआई में भी कल्कि भगवान का योगदान होगा। आपको क्या लगता है भविष्य मलिका के आधार पर? देखिए, ये मनुष्य सस्ताबाद जो लोग करते हैं, भगवान को एआई से क्या लेना देना। देखो, भगवान एक तत्व है जिस तत्व में सारा ब्रह्मांड जुड़ा है। इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें ज्ञान है, इसमें जीवन है, इसमें जड़ है, चेतन है, समुद्र है, नदियाँ हैं, कोटि ब्रह्मांड इसमें जुड़ा है। भगवान का देखो, जो भी हम देखें वो भगवान का शक्ति है।
पर एआई तत्व तो भगवान कल्कि के शक्ति के हिसाब से हम नहीं ले सकते। हाँ, एआई तत्व तो भगवान का कृपा का शक्ति है, जिस कृपा से मनुष्य को एक आसान तरीका टेक्नोलॉजी मिला है, जिसमें मानव सभ्यता का कुछ कल्याण हो रहा है, वो होगा। तो कल की भगवान के शक्ति के साथ उसको हम कभी कंपेयर नहीं करेंगे। भगवान भगवान होते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी तो एक सृष्टि है, भगवान तो सृष्टा है। और जो उन्होंने सृष्टि किया ये सारे तत्वों को, ऐसे एआई जैसा तत्व भी उनकी कृपा से सृष्टि हुआ। पर सृष्टा और सृष्टि बड़ा अंतर है। यानी एक फल हम खाते हैं, वो वृक्ष से हुआ, और वृक्षों को सृष्टि किए भगवान ने। ऐसे इन्फिनिटी वृक्षों को सृष्टि किया, तो उसका साथ कैसे हम कंप्रोमाइज करेंगे एक टेक्नोलॉजी को? भगवान की कृपा है एआई के ऊपर। पर एआई टेक्नोलॉजी 2032 के बाद नहीं रहेगा। 2032 के बाद एआई टेक्नोलॉजी वैनिश हो जाएगा। तो उस समय फिर हमेशा नहीं बोलेंगे कल के भगवान का शक्ति था वैनिश हो गया। नहीं, ये भगवान का कृपा था, समय का आवश्यकता था। इस समय ये टेक्नोलॉजी का भगवान का कृपा है मानव सभ्यता को। इसका अर्थ नहीं ये सस्टेन करेगा हमेशा के लिए। कुछ समय के लिए एक दिया जलने से पहले जो बड़ा जोर से प्रकाश होता है, और सारा टेक्नोलॉजी का समाप्त होने से पहले थोड़ा ज़्यादा प्रकाश होता है। इसका अर्थ आगे समाप्त का समय भी आ रहा है। गुरुजी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ऐसे कौन कौन से महीने या ऐसे कौन कौन से साल 2027 से लेकर 38 तक के जो आपको नज़र आ रहे हैं कि इन महीनों में या इन 6 महीनों में या इन सालों में लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखो, लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक महीना अलर्ट होने से हम बच नहीं पाएंगे। लोग बोलते हैं ये जनवरी फरवरी मार्च तुम थोड़ा सुधार जाओ। नहीं माँ, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। ये सस्ता प्रोपागंडा है, ये सस्ता पब्लिसिटी है, यानी चीप टॉक्स। आई थिंक इट ऐसे नहीं बोलना चाहिए लोगों को बोलना चाहिए ताकि तुम्हारा आदत आदर्श, तुम्हारा विचारधारा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जो मन बुद्धि को परिवर्तन करो। हम 3 महीने अगर पढ़ लेंगे, जीवन भर को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए कई साल तक पढ़ना पड़ता है। एक मनुष्य करीब 12 साल पढ़ने के बाद उसको कहीं नौकरी, कहीं एकेडमिक कैरियर मिलता है। तो 2-3 महीने का संशोधन या संकोचन या संस्कार हमको रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे, हम अभी से बोलेंगे, आज से बोलेंगे, आज से मानव लोग सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करें, भागवत पढ़े, त्रिकाल संध्या करें, भगवान का भक्ति करें, पराई को मदद करें, सबको आदर करें, सबको सम्मान करें। पिता पुत्र में भगवान और शिष्य का जैसे, भगवान और भक्तों का जैसे संपर्क बने, और देवता लोगों की हमारा परम गुरु के हिसाब से जैसे सम्मान देना, पूजा करना, वेदों को मानना अभी से शुरू करो। 2-3 महीने करने से कैसे बचेंगे? 2-3 महीने संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस में काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लोगों को आध्यात्मिक शक्ति को अपनाना चाहिए, जो शक्ति मनुष्य को लेके 2032-34 में सत्ययुग में पहुंचा देगा। सत्ययुग की बात कर रहे हैं हम, और हम भारत पाकिस्तान की हमने बात की, क्या क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। इन सब में कल की भगवान के साथ साथ मानव का क्या योगदान होगा? कौन से ऐसे सोल हैं जो सत्ययुग की और भारत के कल्याण के लिए आगे बढ़ेगी? देखिए, मानव कुछ समय था, कभी कहीं कहीं स्तर पर जन्म हुआ है, कहीं कहीं भी मानव देवता भी था, और श्राप से मानवों के भी जन्म हुए। कहीं कहीं मानव लोग ऋषि मुनि थे, और आज अपने कर्म में कोई गलती किया, फिर दोबारा मानव जीवन को आ गए। तो इसलिए मानव और देवता में कोई प्रभेद नहीं है, क्योंकि सत्ययुग एक देवताओं का युग है। सत्ययुग में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, और अभी भी देवता हैं, पर देवताओं का प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए ये जो मानव है वो कभी देवता बनेगा, और जिस युग की ओर हम जा रहे हैं ये मानव सब देवता बनेंगे, देवी माता बनेंगे, ऋषि मुनि बनेंगे,
भक्त बनेंगे। तो इसलिए मैं कोई अंतर नहीं देखता हूँ, हर मानव देवता जैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो युग आ रहा है सत्ययुग, वो देवताओं का युग आ रहा है। उसमें यही मानव का कन्वर्सन होगा, देवता को कन्वर्सन होगा ना। ये जो मानव आज हैं, जैसे आपके साथ में विचार करता हूँ, अगर आपकी भाग्य में भगवान करेगा, आपका कर्म विचारधारा इससे आध्यात्मिक तत्वों की ओर चलेगा, आप लोग भी देवता देवी माता बन के दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा कल्याण जो धर्म करता है, और सबसे बड़ा और कल्याण जो करता है, खुद के लिए जो सत्य कर्म करता है, सत्य विचार करता है, सत्य चिंता करता है खुद के लिए, उसमें संसार का कल्याण अपने आप हो जाता है। प्रभु जी, अभी हमने इतनी सारी बातें की, पर फिर भी ना एक डर लगा रहता है हर एक इंसान में, हर एक साधक में जो भगवान की आराधना और साधना करता है। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ लोग धार्मिक स्थल पर भगवान की आराधना, उनके दर्शन, उनके आशीर्वाद पाने के लिए जा रहे हैं, पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं। क्या आपको ऐसी कुछ घटनाएं और नज़र आ रही हैं आने वाले समय में? देखिए माँ, भारत के बड़े बड़े धर्म क्षेत्र पर लोगों का मृत्यु होता है, और इतना ही नहीं, धर्म क्षेत्र को छोड़ के भी सामाजिक स्तर में मृत्यु का रेशियो बढ़ता है, डेथ रेशियो। यंग लोग ज़्यादा डेथ में अफेक्टेड होते हैं, रोड एक्सीडेंट में, और कहीं कहीं छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों को भी आजकल हार्ट अटैक भी होता है। धर्म क्षेत्र का बात बोलो, सोसाइटी बोलो या सामाजिक स्तर बोलो, जहाँ भी हो, धर्म क्षेत्र पर बड़ा आपद का संकेत हम आज नहीं, पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, और जगन्नाथ मंदिर से तो 2005 से दिख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे समय आ रहा है जिस समय भारत की मुख्य धर्म क्षेत्र जैसे जगन्नाथ धाम है, ब्रज वृंदावन धाम है, अयोध्या है, और केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, महाकालेश्वर है, भगवान सोमनाथ क्षेत्र हैं, द्वारिकानाथ क्षेत्र है। ये क्षेत्र के पर जो धर्म के विरोध करते हैं, जो धर्म को सनातन के विरोधी हैं, उन लोगों का आके है, और कभी भी उसके लिए समस्या आ सकता है। इसके लिए सरकार को संपूर्ण सचेतन होना चाहिए, क्योंकि वो समय आगे होने वाला है, और वो समय करीब करीब अगले जनवरी से 2029 तक समय है। उसी समय को देखना है। अगले साल जनवरी से, मैं बता दिया एक डेट, जनवरी से शुरू हो सकता है, और ये समस्या बड़ा होगा, और ये भी विश्व युद्ध का कारण बनेगा, भारत पाकिस्तान वार का कारण बनेगा। ये जो घटनाएं आपने बताई हैं, मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करूँगी। देखिए, कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होके रहता है, और ये इन्होंने भविष्य मलिका के आधार पर बताया है। आपको डराने का इसका कोई मकसद नहीं है इस पॉडकास्ट का, बस इतना है कि आप सतर्क रहें, और कहीं ना कहीं सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि आप इन स्थलों पर निगरानी रखें। एक और सवाल आता है गुरुजी, कि जब भी हम ना सोना और चांदी की बात करते हैं, अब तो खैर वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है, तो मैं जानना चाहूँगी कि सोना चांदी को लेकर क्या भाव नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए बेटी, जब सुवर्ण युग का निर्माण समय आ रहा है, तो उसमें क्या अंदाज हमारा आता है। हम तो सत्ययुग का निर्माण के लिए हमेशा बोलते हैं, हमारा वाणी, हर वाणी में सत्ययुग निर्माण का वाणी आता है। और सत्ययुग में जब सोने का युग शुरू होगा, तो सोने का भाव क्या रहेगा। इस समय लोहे का युग है, तो लोहा का क्या भाव है। तो उसी विचारधारा तत्व में मैं ऐसे कोई पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, ऐसे कोई विचार नहीं करता हूँ ताकि लोग सोचेंगे समय को देख के बता रहा हूँ। मैं एक युग का निर्माण का हर स्ट्रक्चर, हर सिम्टम को यहाँ से के साथ उसको मिलाता हूँ। अगर गोल्डन युग शुरू होगा, सत्य युग शुरू होगा, तो लोग सुवर्ण में क्या करेंगे, सोने के थाली में खाएंगे, सोने के ग्लास में पानी पिएंगे, सोने के दरवाज़ा लगाएंगे, सोने के नट बोल्ट लगेगा। तो सुवर्ण युग में सोने में सब कुछ होगा। तो सोने में अगर सब कुछ होगा, तब सोने का भाव क्या रहेगा। तो इस समय लोहे का भाव कितना है। 1 केजी लोहा मानो 200 रुपया, 200 रुपया नहीं, 20-25 रुपया होता है 1 केजी लोहा को।
उसी समय सोने का भाव ही है। अब बोलेंगे इतने सोना कहाँ से आएगा, सवाल है। सवाल है। हाँ। तो इतने सोना कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। सभी देश सोना को अपना स्ट्रांग रूम में रखें, वो सोना आएगा, बर्तन बनेगा, वो सोना आएगा, लोगों का ग्लास, पानी ग्लास बनेगा, वो सोना मुद्रा भी बनेगा, जैसे कि सोने के मुद्रा भी चलेगा। और दूसरा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण भारत की कई स्थान पर, उड़ीसा में कई स्थान पर सोने का मुद्रा और सोने को गच्छित रखे। और उन्होंने ये बोले थे कलयुग के अंत में जब फिर सतयुग निर्माण किया जाएगा तब ये काम में लगेगा। द्वापर युग का स्वर्ण मुद्रा कलयुग में यानी ये सत्ययुग में फिर पुनर्बार प्रचलन होगा। और कृष्ण भगवान ने उनको संग्रहित करके रखे। उड़ीसा में एक धनिया पर्वत है जहाँ सोने के मुद्रा है। उड़ीसा में एक खंडगिरी है जहाँ सोने का मुद्रा है। उड़ीसा में बिरजा क्षेत्र है जहाँ कुबेर का भंडार है। तो ऐसे भी सोना इस युग के लिए भगवान ने गच्छित यानी संग्रहित कर रखे, स्वयं कृष्ण भगवान ने रखे। और दूसरा, इस समय उड़ीसा में सोने का जो माइंस 2-3 स्थान पर खुदाई हुआ है, 1-2 जगह पर सोना है। और भारत में कई जगह पर सोने का माइंस, आप देखिए कभी 10-15 साल से 20 साल पहले हम उसका विचार नहीं करते थे, पर आजकल हम देखते हैं विश्व में कहीं कहीं सोने का खादान, सोने का माइंस का पता मिलता है। इसका अर्थ ये युग निर्माण के लिए ऑलरेडी वो सिस्टम शुरू हो चुका है और भगवान उसका काम भी शुरू कर चुके हैं। तभी ऐसे कई खबर ऐसे आती है कि मिट्टी के अंदर से सोना निकल गया, चांदी मिल गया, जो कितने साल पुराने होते हैं, वो मिलता है। और बहुत सारे सोना भी लोगों ने गच्छित करके रखे हैं धरती के अंदर, जो अपना प्रॉपर्टी को डाल के चल गए हैं, मृत्यु हो गए, वो सोना भी निकल जाएगा। ये बिल्कुल एक गोल्डन एज चलेगा। आप देखेंगे जैसे हम जहाँ बैठे हैं, ये क्या, ये कलयुग के कारण हम ये कपड़ा लकड़ी का चेयर है जी, वो सोने का चेयर बनेगा। आज यहाँ सोना इतना महंगा है। हाँ, और ऐसा होगा, हर जगह सोना ही सोना होगा उस समय। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल परे। जब धर्म आता है तो सुवर्ण युग होता है। तो 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, सूरदास जी ने लिखे हैं, ये स्वर्ण फूल यानी जहाँ देखो सोना ही सोना दिखाई देगा। और लोहे के युग में जैसे लोहा को हम इस्तेमाल करते हैं हर कार्य में, पीना, खाना, सोना, घर बनाना, सब में बनाते हैं ना, तो उसी समय फिर सोने में बनेगा सब। तो इसलिए सोना का कोई कीमत नहीं रहेगा। मैं पहले से बताया हूँ और अभी भी बताता हूँ। सोना का मार्केट 2028 का बाद बड़ा क्रॉस करेगा, 28 का बाद क्रॉस कर जाएगा। तो लोग पूछेंगे क्या होगा। तो इसलिए एक सुवर्ण युग निर्माण होने से पहले भगवान संकेत देते हैं। और एक बात देखो, कलयुग की स्थान सोने पर भी है। 5 स्थान पर कली को स्थान दिया गया था। कहाँ कहाँ? पहले जीव मारण, जहाँ जीव हत्या होता है वहीं पर कली रहेगा। मिथ्या वचन जहाँ होगा, लोग झूठ बात कहेंगे, पराई को अनिष्ट करेंगे, वहीं पर कली रहेगा। जहाँ दीत कीड़ा और माताओं को गलत विचार, वहीं पर कली रहेगा। ये 3 जगह पर। 4, जहाँ काम कामिनी, दीत क्रीड़ा और ऐसे सोने में। और एक 5 स्थान पर राजा परीक्षित ने स्थान दिए थे कली को, जिसमें मिथ्यावादी, जीव हत्या, दीत क्रीड़ा, सोना, ये होगा 4। और एक है जो हमारा भूमि या जहाँ गलत कार्य होता है। तो ये 5 स्थान का जो कली को स्थान दिया गया था, सबका बढ़ावा हो चुका है। भूमि का भाव बढ़ चुका है। गांव में भूमि का रेट आज के दिन में करोड़ों रुपया। तो ये इंटरवल कैसे होगा? एक पीक होता है तो फिर इंटरवल होता है। हाँ। कुछ दिन एक दल का शासन करता है तो फिर इंटरवल होता है जी। तो ये इंटरवल का समय आ रहा है। तो ये सब बढ़ गया।
झूठ बढ़ गया, जीव मारण बढ़ गया, सोना का भाव बढ़ गया, मिथ्यावाद के साथ जो कामना आसक्त मनुष्य ये भी बढ़ गया, भूमि का भाव बढ़ गया, तो और क्या बाकी रहा? तो अब गिरेगा। तो इसलिए अब गिरने के समय शुरू हो चुका है। इस समय युग निर्माण होगा, सोना का भाव गिर जाएगा, सोना चांदी का भाव भी गिरेगा। चांदी को तो कोई पूछेगा नहीं, चांदी का यूज नहीं होगा, क्योंकि चांदी का जो युग है वो त्रेता युग में, युग में भी लिखा है ना, सत्य युग सुवर्ण युग, त्रेता युग चांदी का युग, द्वापर युग कांस्य यानी ब्रास का युग, और कलयुग लोहे का युग। तो लोहे का युग का खत्म, फिर सोना आएगा। बहुत ही खूबसूरत। और कहीं ना कहीं देखे ना तो हम इंसान इस इंतजार में है कि कब सोना सस्ता लोग हो। सोना नहीं लाएंगे, वो क्या अलंकार क्या लाएंगे? माता लोग क्या लाएंगे? वो लाएंगे डायमंड। वो जो पहनाएंगे ना लोग, उसमें डायमंड, बड़े बड़े जेम्स, जिसका कीमत कोई नहीं है, इसको लोग यूटिलाइज करेंगे। वो सोने के फ्रेम में डाल के या चांदी के फ्रेम में डाल के उसको पहनेंगे। सोना पहनेंगे नहीं। डायमंड का युग आ रहा है, प्लैटिनियम का युग आ रहा है, यानी उससे डेवलप्ड। आज के लोग जो भोजन करते हैं, क्या खाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, और खाने के बाद क्या होता है? डाइजेशन लोगों का नहीं होता है। हाँ। डाइजेस्टिव भी खाते हैं, मेडिकल भी जाते हैं, मन कहता है मैं खाऊं, पर खा नहीं पाते हैं। पर वो युग में कैसे खाएंगे? वो युग में सोने के पात्र में खाएंगे, जो सुवर्ण जाएगा शरीर को, उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, और उसी कारण लोग मन भर के खाएंगे, और जो खाएंगे शरीर कोई खराब नहीं होगा। अभी हम चावल खाते हैं, उस समय लोग पुलाव खाएंगे रोज, बात है ये। इस समय हम दूध खाते हैं, उस समय लोग राबड़ी खाएंगे। इस समय हम बेकरी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उस समय लोग मिल्क का प्रोडक्ट में, जैसे रसगुल्ला, जिसमें छेना का जो पनीर का जो मिठाई होता है, उसको खाएंगे। लोग गलत चीज़ कुछ नहीं खाएंगे। युग अनुसार लोगों को भोजन मिलता है। जैसे स्वर्ग में, आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में क्या मिलेगा आपको? पहले जो पानी पिएंगे, वो पानी में सुवासित पानी आएगा उसमें अच्छा महक आएगा, टेस्ट भी रहेगा। और पर मरते पर आएंगे तो मरते में जो पानी मिलेगा, जनरल पानी पी जाएंगे, पर वो पानी को थोड़ा रुक रुक में पिएंगे। सत्ययुग यानी स्वर्ग में, अगर स्वर्ग जाओगे तो सोने के पात्र में ग्लास में आपको पानी दिया जाएगा, और पानी के साथ साथ कुछ स्पेशल फ्रूट्स, मिठाई आके दिया जाएगा, ताकि आप खाएंगे बोले ये तो मैं कभी खाया नहीं। बस ऐसे एक डेवलपमेंट युग को हम जा रहे हैं, जिस युग में मानव को भोजन, रहन सहन, सब लोग यानी गरीब लोग भी अपना घर में जो साड़ियाँ पहनेंगे, जिसको सिल्क टसर, जिस साड़ी का कीमत आज के दिन में 30,000, 40,000, 25,000, वही साड़ी सब पहनेंगे। और सब लोग अलंकार यानी आभूषण लाएंगे, पुरुष लोग भी, नारी लोग, वो भी डायमंड का, गोल्ड का कोई आभूषण नहीं चलेगा। बहुत ही खूबसूरत। आपने कहीं ना कहीं देखे तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि अब ये चीज़ें ही महापरिवर्तन का संकेत है कि अब महापरिवर्तन का समय आ चुका है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बहुत टाइम से आपसे पूछना चाह रही हूँ, हर एक इंसान अब ये जानना चाहता है कि हमने इतनी सारी मेजर घटनाओं के बारे में बात किया गुरुजी, कि ऐसी कौन कौन सी 6 या 8 बड़ी घटनाएं हैं जिनका होना फिक्स्ड है, जो होकर ही रहेगा? देखिए माँ, मैं एक बात कहता हूँ, 6-8 में नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है। मैं एक एक करके बताता हूँ जी। पहला, मनुष्य सभ्यता में मानव का सृष्टि को भगवान रोक देंगे। वेरी मेजर इशू, मानव का सृष्टि रोक लेंगे। इसका अर्थ क्या है? लोगों का संतान और संतति सृष्टि नहीं होंगे, और उसका परसेंटेज 75% तक चल जाएगा। आज के दिन में 30% में है। जी। ये युग निर्माण के लिए ये संकेत, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हम विश्लेषण करते हैं शास्त्र को और समय को, उसी हिसाब से हम युग का, जब हर युग परिवर्तन हुआ, और उसी विचारधारा में मनुष्य सभ्यता का प्रजनन शक्ति जो
बढ़ता है, सभ्यता, संतान, संतति, वो नहीं मिलेगा। जी। दूसरा क्या होगा, ये बहुत बड़ा विनाशकारी समय है और ये बड़ा साइक्लोनिक परिवर्तन होगा। दूसरा, ये एक लक्षण गया, कोई भी मानव जिसका घर में अर्थ हो, जिसका घर में क्षमता हो, उनकी घर में कोई शांति नहीं रहेगा और ज़्यादातर केस हम संसार में देखेंगे, लोगों का मनबल टूट जाएगा। सब होते हुए करोड़ों का संपत्ति, कोई लोग एक महीने में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख सैलरी भी पा रहा है, वो भी अपने मनबल को गिरा चुकेगा और संसार में शेष पड़ेगा। बताता हूँ, जो ये जो बताया ना आपने 2025 तक मुख्य घटना जो मानव सभ्यता के लिए जरूरी है, उसका निदान मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको बता दिया तो सही, निदान नहीं बताऊंगा तो भगवान मेरे को नहीं छोड़ेंगे। बोले निदान क्यों नहीं बताया जी, यानी रक्षा का मार्ग भी बताऊंगा। ये दूसरा। तीसरा, लोगों में एंजाइटी बढ़ जाएगा। कोई महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, उनका एक्सपेक्टेशन इतने स्तर तक पहुंचेगा जिस स्तर को वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सब एंजाइटी में भरा हो जाएंगे। उसका संख्या सोसाइटी में करीब 70-80% तक हो जाएगा जो नहीं है जी। और क्या, आज संसार में मानव सभ्यता में लोगों का मेमोरी फेल हो चुका है, हुआ है ना? नहीं। अगर मैं पूछूंगा बेटी काल क्या भोजन किया था, 10 बजे सुबह क्या नाश्ता किया, सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। हाँ। मानो तेरे माँ से क्या बात हुआ था, क्या बोला था तेरे को करने के लिए, तो बोले कि क्या क्या बोला था, उसको सोचना पड़ा, क्योंकि क्या क्यों ये क्यों हो रहा है, मेमोरी याद नहीं है। जो सत्ययुग का निर्माण का बात मैं करता हूँ, सारा भारत में मेरे को, मैं 40 साल से प्रचार करता हूँ, मेरे को लोग ने वेद विरोधी बोले वेद का विरोधी है, कलयुग का अंत नहीं ये बोलता है, ब्राह्मणों के कलयुग का अंत हो गया। मेरे को लोग बोले सत्ययुग नहीं आएगा, ये फालतू बहुत दिन है कलयुग में। पर आज देखो लोगों का मेमोरी क्यों फेल हो रहा है। मेमोरी फेल होने के कारण भी उसके में बीच में है, उसका कारण मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा, क्यों मनुष्य का मेमोरी फेल हो रहा है, उसके बिहाइंड द कॉज वी हैव टू स्टैंड। तो पहले मानव का खत्म, मनुष्य का मेमोरी फेल हो जाएगा। और क्या होगा, न पति पत्नी में संपर्क ठीक नहीं रहेगा। चाहे पति जितना सुंदर हो, पत्नी जितना चरित्रवान और सेवापरायण हो, पर पति पत्नी में विचारधारा में हमेशा सभी को संदेह करेंगे और सभी बातों में विचारधारा अलग हो जाएगा। हर परिवार में छोटे से बच्ची से लेकर बच्चा तक क्रोध का अग्नि इतना प्रज्वलित होगा, जिस क्रोध को पिता माता देख के बोले 6 साल का बेटा इतना क्रोध करता है, बातों में पिता की बात पर गुस्सा कर लिया और घर छोड़ दिया। पहले मैं मानव का कहता हूँ, दूसरा बात है। और क्या होगा ना, अगले समय में जो न्यू जेनरेशन जन्म हो रहे हैं, सबसे बड़ा टैलेंट बनेंगे, जो टैलेंट दुनिया में हमने देखे नहीं, इतिहास में और साइंस में, वैज्ञानिक तत्व जिसको अनुसंधान से भी नहीं प्रमाण कर सकता। जो न्यू जेनरेशन अभी जन्म हो रहे हैं 4 साल से और आगे, जन्म होने से बात करना, भविष्य वर्तमान कहना, और छोटे उनका पुस्तक को कुछ ही समय में कंप्लीट कर लेंगे। संस्कृत बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, वैज्ञानिक तत्व बोलेंगे, और बड़े बड़े सॉल्यूशन मैथमेटिक्स जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सीनियर मैथमेटिक्स टीचर बच्चे कर लेंगे। ये जो परिवर्तन का। और क्या होगा ना, मनुष्य लोग जो भोजन करेंगे वो पॉइजन हो जाएगा, फूड पॉइजन, बीमारी फैल जाएगा और ज़्यादातर लोग उसमें अफेक्टेड होंगे। मानव सभ्यता में एक ही संपर्क रह जाएगा, फाइनेंशियल सब्सटेंस। जहाँ फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, उस परिवार में बड़ा द्वंद्व
और कम उम्र के बच्चे बच्ची हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर कम उम्र में। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी प्रजा बहुत मरे, तो लिखे सूरदास जी। और इसको भी भविष्य मालिका ने सम्मति प्रदान किया। छोटे कम उम्र के लोग चल जाएंगे, बुजुर्ग लोग बच के रहेंगे। तो ये समस्या आगे आ रहा है। और क्या होगा ना, शादीशुदा हमारी परंपरा जो विदेश में चलता है ना, एक शादी नहीं रहेगा। ये जो स्पान ऑफ पीरियड 2026 से 32-34 तक लोग कई शादी करेंगे। जो वानप्रस्थ है, जिसका उम्र 55-50 से बीत गया, वो भी शादी करने के लिए लालायित हो जाएंगे। वो जो समय है। और क्या होगा, इवेंट्स देश विदेश को लेकर कुछ सारा विश्व में। और विदेश का बात मैं बिल्कुल करूंगा, विदेश सभ्यता का बात करूंगा, विदेश मानव का विचार करूंगा, पर ये भारत का स्थिति मैं बताता हूँ। और विश्व की मानव सभ्यता का विचार बिल्कुल करूंगा। और क्या मानव सभ्यता में परिवर्तन होगा। आज एक बीमारी आएगा, कल दूसरा बीमारी आएगा, फिर चौथा दिन देखो बीमारी से इलाज होके मेडिकल से आ रहा है, बोले मेरा बीमारी खत्म हो गया, फिर देखो दूसरा बीमारी आ गया। रहा वो कौन सा बीमारी जो इतिहास में नहीं दिखे हैं। और मनुष्य लोगों को भगवान देवा देवी सपना में दर्शन करेंगे, लोगों को बोलेंगे धर्म की ओर आओ, लोगों को बोलेंगे त्रिकाल संध्या करो, लोगों को पूछेंगे तुमने त्रिकाल संध्या करते हो। ऐसे समय प्रत्यक्षता की ओर हम जा रहे हैं। तो ये मानव सभ्यता को बहुत कुछ देखना है अगले 8 साल में। कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें ऐसी बात की जो बहुत अच्छी है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि होकर रहेंगी, पर फिर भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी कि कहते हैं जो होने वाला है, अगर कुछ संकेत या कुछ चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं तो हम उसे लेकर सतर्क हो जाते हैं। देखिए, भविष्य मालिका एक्सपर्ट के आधार पर गुरुजी ने अपने तथ्यों को बताया है, अपनी गणना की है उन्होंने। फिर भी यदि आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी जय जगन्नाथ।